कार्तिक ने उसे कई बार मना किया है, कई बार रिजेक्ट किया है, इनकार किया है। कार्तिक हैज़ रिजेक्टेड हर सो मेनी टाइम्स। कार्तिक हैज़ रिजेक्टेड हर सो मेनी टाइम्स। क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लगता है? इसके इंग्लिश, डू यू फील बैड फॉर हर? क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लगता है, बैड फील करते हो? डू यू फील बैड फॉर हर? मुझे उसके लिए बुरा नहीं लग रहा है। मैंने तुमसे कहा ना कि वो एक पागल है, एक साइको है। तो इसकी इंग्लिश, आई एम नॉट फीलिंग बैड फॉर हर। आई टोल्ड यू शी इज़ अ साइको। आई एम नॉट फीलिंग बैड फॉर हर। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा ना, शी इज़ अ साइको। वो एक पागल है, शी इज़ अ साइको। मुझे उसके लिए बुरा क्यों लगेगा? इसकी इंग्लिश, वाई विल आई फील बैड फॉर हर? वाई विल आई फील बैड फॉर हर? मुझे उसके लिए बैड फील क्यों होगा? मर्द कभी औरत का दर्द नहीं समझता। इसकी इंग्लिश, अ मैन नेवर अंडरस्टैंड्स अ पेन ऑफ अ वुमन। अ मैन नेवर अंडरस्टैंड्स अ पेन ऑफ अ वुमन। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं इसके जैसा थोड़ी ना हूँ। इसकी इंग्लिश, वाई आर यू लुकिंग एट मी? आई एम नॉट लाइक हिम। वाई आर यू लुकिंग एट मी? आई एम नॉट लाइक हिम। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं इनके जैसा थोड़ी ना हूँ। इसकी इंग्लिश, अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं उस साइको के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि मैं उसकी तरह पागल नहीं हूँ, उसकी तरह क्रेजी नहीं हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट दैट साइको बिकॉज आई वॉन्ट यू टू टेल मी दैट आई एम नॉट एज क्रेजी एज हर। आई एम टेलिंग टू यू अबाउट दैट साइको बिकॉज आई वॉन्ट यू टू टेल मी दैट आई एम नॉट एज क्रेजी एज हर। तुम दर्द में हो, तुम पेन में हो। इसकी इंग्लिश, यू आर इन पेन। वो जो भी कहती है, वॉट एवर शी सेज, वो तुम्हें उसकी याद दिलाता है। इट रिमाइंड्स यू ऑफ हर। इट रिमाइंड्स यू ऑफ हर मतलब किसी लड़की की याद दिलाता है। इट रिमाइंड्स यू ऑफ हर। तुम उससे जुड़ रहे हो, उससे रिलेट कर रहे हो। यू आर रिलेटिंग टू हर। उससे हमदर्दी रख रहे हो। यू आर एम्पथाइजिंग विथ हर। यू आर एम्पथाइजिंग विथ हर, जो कि ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है। विच इज़ ओके, इट्स नॉट अ बैड थिंग। विच इज़ ओके, इट्स नॉट अ बैड थिंग। इतना एटीट्यूड किस लिए? सो मच एटीट्यूड, वाई? किस लिए? वाई मीन्स क्यों भी होता है, या फिर वाई मीन्स किस लिए भी होता है। और तुम उससे मिलने क्यों गई, या फिर गई क्यों? तो इसकी इंग्लिश, एंड वाई डिड यू गो टू मीट हिम? एंड वाई डिड यू गो टू मीट हिम? और तुम उससे मिलने गई क्यों? अगला सेंटेंस है, कर्मा नहीं मिल रही है, या फिर मैं कर्मा को नहीं ढूंढ पा रही हूँ। आई एम नॉट एबल टू फाइंड कर्मा। आई एम नॉट एबल टू फाइंड कर्मा। और मैंने सोचा कि वो मेरा दर्द समझेगा। एंड आई थॉट दैट ही विल अंडरस्टैंड माई पेन। एंड आई थॉट दैट ही विल अंडरस्टैंड माई पेन। तुम्हें पता है वो कार्तिक का कज़न है। इसकी इंग्लिश, यू नो ही इज़ कार्तिक्स कज़न। यू नो ही इज़ कार्तिक्स कज़न। मुझे नहीं पता ये क्यों कर रही है। आई डोंट नो वाई शी इज़ डूइंग दिस। मुझे नहीं पता ये क्यों कर रही है। आई डोंट नो वाई शी इज़ डूइंग दिस। मैंने तुम्हें यहाँ अकेले बुलाया था। आई कॉल्ड यू अलोन हियर। आई कॉल्ड यू अलोन हियर। मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेले बुलाया था और तुम यहाँ अपनी गैंग के साथ आ गई। इसके इंग्लिश, एंड यू केम हियर विथ योर गैंग। एंड यू केम हियर विथ योर गैंग। गैंग मीन्स होता है समूह, ग्रुप। इतनी दूर आए, इतना तो बनता है। इसकी इंग्लिश, वी हैव कम सो फार, वी डिज़र्व दिस। इतना तो बनता है, हम ये तो डिज़र्व करते हैं, इस लायक तो हैं। वी हैव कम सो फार, वी डिज़र्व दिस। सर आप मुझे 10 मिनट देंगे प्लीज़। इसकी इंग्लिश, सर विल यू गिव मी 10 मिनट्स प्लीज़। सर विल यू गिव मी 10 मिनट्स प्लीज़। अगला सेंटेंस है, लगता है मुझे इस घर से भी मूव आउट करना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा या मूव आउट करना पड़ेगा, एक ही बात है। आई थिंक आई नीड टू मूव आउट ऑफ दिस हाउस टू। आई थिंक आई नीड टू मूव आउट ऑफ दिस हाउस टू। जब तुम कार्तिक के साथ थी तब भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी। इसकी इंग्लिश, डिड यू वेयर सच क्लॉथ्स इवन वेन यू वर विथ कार्तिक? डिड यू वेयर सच क्लॉथ्स इवन वेन यू वर विथ कार्तिक? कोई ताज्जुब नहीं कि तुम सिंगल हो। कोई हैरानी की बात नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम सिंगल हो। नो वंडर दैट यू आर सिंगल। नो वंडर दैट यू आर सिंगल। वो आगे बढ़ चुका है, वो मूव ऑन कर चुका है, वो सुलझ चुका है। इसकी इंग्लिश, ही हैज़ मूव्ड ऑन, ही इज़ सॉर्टेड आउट। ही हैज़ मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ चुका है, वो सुलझ चुका है, ही इज़ सॉर्टेड आउट। वो खुश है तो फिर मैं ही क्यों दुखी हो रही हूँ। इसकी इंग्लिश, ही इज़ हैप्पी, देन वाई एम आई द ओनली वन हु इज़ हर्टिंग।
he is happy, then why am I the only one who is hurting? नेक्स्ट सेंटेंस है, अच्छा या फिर ठीक है अभी शांत हो जाओ। इसकी इंग्लिश, ओके जस्ट काम डाउन, ओके जस्ट काम डाउन, थोड़ा पानी पी लो। हैव सम वाटर, थोड़ा पानी पी लो। हैव सम वाटर। इससे आपको अच्छा महसूस होगा। दिस विल मेक यू फील बेटर, दिस विल मेक यू फील बेटर। इससे आपको अच्छा महसूस होगा, बेटर फील होगा। अपने आंसू पोंछ लो। इसकी इंग्लिश, वाइप अवे योर टीयर्स, या फिर सिर्फ कह सकते हैं वाइप योर टीयर्स, अपने आंसू पोंछ लो। तुम्हें पता है ये वाकई शर्मनाक है। यू नो दिस इज रियली एम्बैरेसिंग, यू नो दिस इज रियली एम्बैरेसिंग। यहाँ पर सबको लग रहा है कि मैं तुम्हें रुला रहा हूँ। इसकी इंग्लिश, एवरी वन हियर थिंक्स दैट आई एम मेकिंग यू क्राई, एवरी वन हियर थिंक्स दैट आई एम मेकिंग यू क्राई, कि मैं तुम्हें रुला रहा हूँ। अगर ये कहना हो कि तुम मुझे बुरे आदमी की तरह क्यों दिखा रही हो, मतलब सबको ये लग रहा है कि मैं तुम्हें रुला रहा हूँ तो तुम मुझे ऐसा क्यों सबके सामने दिखा रही हो। वाई आर यू मेकिंग मी लुक लाइक अ बैड गाय, वाई आर यू मेकिंग मी लुक लाइक अ बैड गाय। और क्या मैं एक बात कह सकता हूँ, इतना प्यार किसी से भी नहीं करना चाहिए। इसकी इंग्लिश, एंड कैन आई से वन थिंग, यू शुडंट लव एनीथिंग दिस मच। इतना प्यार किसी से भी नहीं करना चाहिए। इसकी इंग्लिश या तो ये होगा कि यू शुडंट लव एनीथिंग दिस मच, या फिर वन शुडंट लव एनीथिंग सो मच। अगर ये कहना हो कि तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी। अभी तो तुमने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो इसकी इंग्लिश, यू जस्ट सेड दैट आई लव टू मच, यू जस्ट सेड दैट आई लव टू मच। तो मैंने तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम बताई। इसकी इंग्लिश, सो आई टोल्ड यू योर प्रॉब्लम, सो आई टोल्ड यू योर प्रॉब्लम, या फिर देन आई टोल्ड यू योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस है, उससे डील करना, उससे निपटना तुम्हारा काम है, मेरा काम थोड़ी ना है। इसकी इंग्लिश, इट्स योर जॉब टू डील विद इट, दैट्स नॉट माई जॉब, इट्स योर जॉब टू डील विद इट, दैट्स नॉट माई जॉब। पर तुम्हें पता है मैं एक चीज़ में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बट यू नो आई कैन हेल्प यू विथ वन थिंग, बट यू नो आई कैन हेल्प यू विथ वन थिंग। मैं सचमुच सोचता हूँ कि, या समझता हूँ कि, या मुझे लगता है कि तुम्हें मनोचिकित्सक, मीन्स श्रिंक जो होता है दिमाग का, जो रोगी को ठीक करता है उसे कहते हैं। तो आई रियली थिंक यू नीड टू विजिट अ श्रिंक, तुम्हें मतलब श्रिंक से जाके विजिट करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। तो आई रियली थिंक यू नीड टू विजिट अ श्रिंक। तुम्हें पता है वो खुद को मुझसे तुलना कर रही है, खुद को मुझसे कंपेयर कर रही है। यू नो वट, शी इज कंपेयरिंग हर सेल्फ टू मी, यू नो वट, शी इज कंपेयरिंग हर सेल्फ टू मी। वो मेरा दर्द कैसे देख सकती है। इसकी इंग्लिश, हाउ कैन शी सी माई पेन, हाउ कैन शी सी माई पेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसमें और मुझ में कितना फ़र्क है, या फिर बहुत फ़र्क है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अस, या तो ऐसे कह सकते हैं, या फिर उसमें और मुझ में। इसकी इंग्लिश कह सकते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हर एंड मी, अगर लड़की है तो हर एंड मी, लड़का है तो हिम एंड मी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हिम एंड मी। मुझे दोबारा बनवाने पड़ेंगे, ऐसी कोई चीज़ जो पहले बहुत सही हो और किसी कारणवश, किसी वजह से वो बिगड़ गई हो, तो हम कहते हैं ना कि मुझे दोबारा बनवाने पड़ेंगे। इसे इंग्लिश में, आई हैव टू मेक देम अगेन, मुझे उन्हें दोबारा बनवाने पड़ेंगे। आई हैव टू मेक देम अगेन, आई हैव टू मेक देम अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि तुम्हें समझ आ रहा है तुमने क्या किया है, डू यू अंडरस्टैंड वॉट यू हैव डन। तुम्हें समझ आ रहा है, तुम समझती हो कि तुमने क्या किया, डू यू अंडरस्टैंड वॉट यू हैव डन। तुम्हें यह मजाक लग रहा है, तुम्हें हो क्या गया है, यू थिंक दिस इज फनी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू थिंक दिस इज फनी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। या फिर हम कह सकते हैं यू फाइंड दिस फनी, तुम्हें यह फनी लगता है, मजाक लगता है, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, यही तो मैं भी सोचती हूँ कि मुझे हो क्या गया है, दैट्स वॉट, या फिर दिस इज वॉट आई थिंक टू, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, दैट्स वॉट आई थिंक टू, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी।
बीमारी के दौरान उन्हें अपनी माँ की देखभाल करनी पड़ी। He had look after his mother during her illness. He had look after his mother during her illness. क्या आप कुछ समय के लिए मेरे बच्चे की देखभाल कर सकते हैं? Can you look after my child for a while? Can you look after my child for a while? नेक्स्ट सेंटेंस है, पालतू जानवरों की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है, कोई इजी टास्क नहीं है। लुकिंग आफ्टर पेट्स इज नॉट एन इजी टास्क। लुकिंग आफ्टर पेट्स इज नॉट एन इजी टास्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि मैं अपने खोए हुए चश्मे को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर माई लॉस्ट ग्लासेस। आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर माई लॉस्ट ग्लासेस। वो अच्छे रोजगार, अच्छी जॉब के अवसरों मतलब अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। ही इज़ लुकिंग फॉर गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ही इज़ लुकिंग फॉर गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट सेंटेंस है, पुलिस चोर को ढूंढ रही है। पुलिस चोर को ढूंढ रही है। द पुलिस आर लुकिंग फॉर द थीफ। द पुलिस आर लुकिंग फॉर द थीफ। मैं अपने दोस्तों को स्टेशन पर खोज रहा था। इसकी इंग्लिश, आई वॉज लुकिंग फॉर माई फ्रेंड्स एट द स्टेशन। आई वॉज लुकिंग फॉर माई फ्रेंड्स एट द स्टेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि उसने पूरे घर में अपनी किताब खोजी। इसकी इंग्लिश, ही लुक्ड फॉर हिज बुक ऑल ओवर द हाउस। ही लुक्ड फॉर हिज बुक ऑल ओवर द हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है। मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू। आपको अपना काम समय पर ख़त्म करना चाहिए, टाइम पे फिनिश कर लेना चाहिए। यू शुड फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। यू शुड फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें अधिक ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक मोर वाटर। वी शुड ड्रिंक मोर वाटर। तुम्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको अपने स्वास्थ्य, अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसकी इंग्लिश, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगला सेंटेंस है, जब कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वी शुड हेल्प समवन व्हेन दे आर इन ट्रबल। वी शुड हेल्प समवन व्हेन दे आर इन ट्रबल। अगला सेंटेंस है, बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाए जाने चाहिए, अच्छे तौर तरीके सिखाए जाने चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी टॉट गुड मैनर्स। चिल्ड्रन शुड बी टॉट गुड मैनर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको समय पर यहाँ आना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। यू शुड बी हियर ऑन टाइम। यू शुड बी हियर ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये पुस्तक, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। दिस बुक शुड बी विद यू। दिस बुक शुड बी विद यू। ये बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर ये कहना हो कि मुझे तुम्हारा कॉल पहले ही उठा लेना चाहिए था। आई शुड हैव पिक्ड अप योर कॉल अर्लियर। आई शुड हैव पिक्ड अप योर कॉल अर्लियर। वो मेरी भी बहन थी। इसकी इंग्लिश, शी वॉज माई सिस्टर टू। शी वॉज माई सिस्टर टू। अगर ये कहना हो कि इस घर को तुमने उसकी यादों का मकबरा बना रखा है। इसकी इंग्लिश, यू हैव टर्न्ड दिस हाउस इनटू अ टूम ऑफ हर मेमोरियल। TOMB, इसे टूम, TOOM, टूम प्रोनाउंस करना है। यू हैव टर्न्ड दिस हाउस इनटू अ टूम ऑफ हर मेमोरियल। तुम मुझे अपनी मदद करने नहीं देते। यू डोंट लेट मी हेल्प यू। यू डोंट लेट मी हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस तरह तुम पागल खाने पहुंच जाओगे या मेंटल असाइलम पहुंच जाओगे। दिस वे यू विल एंड अप इन अ मेंटल असाइलम। दिस वे यू विल एंड अप इन अ मेंटल असाइलम। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। एंड आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू। एंड आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू। और अब मेरी तरफ देखो, मैं रो रही हूँ। एंड नाउ लुक एट मी, आई एम क्राइंग। एंड नाउ लुक एट मी, आई एम क्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये सब तुम्हारे कारण है।
इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे कारण है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मुझे भी डराती है। शी स्कैर्स मी टू, शी स्कैर्स मी टू, वो मुझे भी डराती है। तुम बात बदल रहे हो, तुम टॉपिक चेंज कर रहे हो, यू आर चेंजिंग द टॉपिक, यू आर चेंजिंग द टॉपिक। नेक्स्ट सेंटेंस है, इतनी जल्दी मुझे एक घर कैसे मिलेगा। हाउ विल आई फाइंड अ हाउस सो सून, इतनी जल्दी मैं घर कैसे ढूंढ पाऊंगा, घर कैसे मिलेगा। हाउ विल आई फाइंड अ हाउस सो सून। तुम्हारा कज़न है ना रोहन, घर बेच रहा है, उससे बात करो। योर कज़न रोहन इज सेलिंग हिज हाउस, टॉक टू हिम। तुम्हारा कज़न है ना रोहन, वो अपना घर बेच रहा है, उससे बात करो। योर कज़न रोहन इज सेलिंग हिज होम, टॉक टू हिम। मेरी वॉलेट रह गई कार में, या फिर मैं अपनी वॉलेट कार में भूलाई छोड़ आई। आई लेफ्ट माई वॉलेट इन द कार। मैं खुद 1 घंटे से परेशान हूँ। इसके इंग्लिश, आई हैव बिन स्ट्रगलिंग फॉर एन आवर माई सेल्फ, मतलब मैं 1 घंटे से खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, खुद परेशान हूँ। आई हैव बिन स्ट्रगलिंग फॉर एन आवर माई सेल्फ। क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ। इसके इंग्लिश, कैन आई प्लीज़ मेक अ कॉल, कैन आई प्लीज़ मेक अ कॉल, क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने उसे कॉल क्यों किया। वाई डिड यू कॉल हिम, तुमने उसे कॉल क्यों किया या फिर कॉल क्यों किया था। वाई डिड यू कॉल हिम। मुझे सिर्फ उसका ही नंबर याद था। इसकी इंग्लिश, आई ओनली रिमेंबर हिज नंबर, मुझे सिर्फ उसका ही नंबर याद था। आई ओनली रिमेंबर हिज नंबर। तो तुमने उसे जानबूझकर कॉल नहीं किया है ना। इसकी इंग्लिश, सो यू डिडंट कॉल हिम इंटेंशनली, राइट। सो यू डिडंट कॉल हिम इंटेंशनली, राइट, या फिर करेक्ट। प्रॉब्लम क्या है। उसने मुझसे पूछा था। ही आस्क्ड मी व्हाट्स द प्रॉब्लम, उसने मुझसे पूछा था कि प्रॉब्लम क्या है। ही आस्क्ड मी व्हाट्स द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि अब उसे कुछ याद नहीं रहता। इसकी इंग्लिश, द प्रॉब्लम इज दैट ही डजंट रिमेंबर एनीथिंग नाउ, द प्रॉब्लम इज दैट ही डजंट रिमेंबर एनीथिंग नाउ। प्रॉब्लम ये है कि अब उसे कुछ याद नहीं रहता। आगे की सेंटेंस है, और मैं एक भी बात नहीं भूल सकती। इसकी इंग्लिश, एंड आई कैंट फॉरगेट अ सिंगल थिंग, एंड आई कैंट फॉरगेट अ सिंगल थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें ये नंबर कैसे मिला। इसकी इंग्लिश, हाउ डिड यू गेट दिस नंबर, तुम्हें ये नंबर कैसे मिला। हाउ डिड यू गेट दिस नंबर, हाउ डिड यू गेट दिस नंबर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये ड्रेस तुमने मेरे लिए खरीदी थी, याद है। इसकी इंग्लिश, यू बॉट दिस ड्रेस फॉर मी, रिमेंबर, यू बॉट दिस ड्रेस फॉर मी, रिमेंबर। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि रोहन का नया एड्रेस, मैं तुम्हें अभी पता करके बताऊंगी। इसके इंग्लिश, आई विल फाइंड आउट एंड टेल यू रोहन्स न्यू एड्रेस नाउ, आई विल फाइंड आउट एंड टेल यू रोहन्स न्यू एड्रेस नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुनो, अभी इसे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी इंग्लिश, लिसन, दैट्स नॉट वॉट शी नीड्स राइट नाउ, ओके। लिसन, दैट्स नॉट वॉट शी नीड्स राइट नाउ, ओके। अब अगर ये कहना हो कि तुम्हें पता है ना रोहन का नया एड्रेस क्या है। इसकी इंग्लिश, यू नो रोहन्स न्यू एड्रेस, राइट, यू नो रोहन्स न्यू एड्रेस, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या अगर कोई कहता है ना नहीं मुझे नहीं पता, तो क्या तुम्हें तो ये पहले से ही पता था, है ना। वॉट यू न्यू इट ऑलरेडी, राइट, वॉट यू न्यू इट ऑलरेडी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, और कितना कष्ट सहोगी तुम, और कितना सफ़र करोगी, और कितना बर्दाश्त करोगी, झेलोगी तुम। हाउ मच मोर विल यू सफ़र, हाउ मच मोर विल यू सफ़र। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें जो कहना है कहने दो। इसकी इंग्लिश, हाउ डज दैट मैटर, लेट देम से व्हाट दे वांट टू, हाउ डज दैट मैटर, लेट देम से व्हाट दे वांट टू। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें लगता है कि तुम पागल हो, तुम्हें लगता है कि तुम साइको हो। अगर वो कहता है कि तुम पागल हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम पागल हो। डू यू थिंक यू आर साइको, डू यू थिंक यू आर साइको। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास के सभी लोग आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन आप अकेले अटके हुए हैं। इसकी इंग्लिश, समटाइम्स यू नो दैट एवरी वन अराउंड यू हैज़ मूव्ड ऑन बट यू अलोन आर स्टक। समटाइम्स यू नो दैट एवरी वन अराउंड यू हैज़ मूव्ड ऑन बट यू अलोन आर स्टक, लेकिन बस आप ही है जो अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं।
अब देखते हैं इसके आगे की सेंटेंस। अब अगर ये कहना हो कि हम कल रात मिले थे, इसकी इंग्लिश वी मेट लास्ट नाइट। हम कल रात मिले थे, वी मेट लास्ट नाइट। मैं तुम्हारे घर आई थी, याद है? इसकी इंग्लिश आई केम ओवर टू योर हाउस, रिमेंबर? आई केम ओवर टू योर हाउस, रिमेंबर? नेक्स्ट सेंटेंस है, कहाँ साइन करना है? इसकी इंग्लिश वेयर डू आई नीड टू साइन। कहाँ साइन करने की ज़रूरत है, कहाँ साइन करना है? वेयर डू आई नीड टू साइन। मुझे इन्हें फिर से बनाना होगा, मतलब तुमने गलत जगह साइन कर दिया, मुझे उन्हें फिर से बनवाने पड़ेंगे, फिर से बनाना होगा। आई हैव टू मेक देम अगेन। आई हैव टू मेक देम अगेन। तो ये था आज का लास्ट सेंटेंस। डियर ऑल व्यूअर्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।